बच्चों, पहला जो वीडियो देखा उसमें हमने देखा कि कबीर का स्वभाव कैसा है। इसके बाद देखा उनकी तुलना तुलसीदास कर सकते हैं, लेकिन वह सब व्यर्थ हो जाती है। उसके बाद जो हमने देखा कबीर जो है, संत कबीर, वह अपने घर को त्याग कर समाज की सेवा करने के लिए वह घर से बाहर अपने हाथ में मुराड़ा लेकर, यानी जलती हुई लकड़ी लेकर, वह प्रकाश लेकर वह समाज कार्य करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद देखा मस्त मौला, मस्त यानी जो पुराने कृत्यों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, जो वर्तमान को ही अपना नहीं समझता, यानी भविष्य के बारे में सोचता है, उसका वर्णन किया है। अब देखो, उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उसकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। जब कभी दूसरों की सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं, समाज सेवा करते हैं, उसी समय वह खुद के बारे में लोग क्या कहेंगे, सफल होंगे या असफल होंगे, असफल हुए तो लोग उस पर क्या क्या बातें करेंगे, टिप्पणियां देंगे, इसकी उन्हें परवाह नहीं थी, चिंता नहीं थी, और वह फिर भी आगे बढ़ जाते थे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपंजी, तुम आप में तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। इसका अर्थ दिया है, आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, आसमान यानी आकाश, और उसका अर्थ दिया है गगन चंद्र की परम ज्योति, और उस आकाश में, उस गगन में, आकाश में चंद्र जो है उसे ज्योति कहा गया है। जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। श्रम दमादि यानी शांति, क्षमा, जो मनुष्य दूसरों को शांति देता है, क्षमा कर देता है, वही मनुष्य भला है, यह उनका कहना था। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, यानी जो शरीर से और मानसिक और व्यायाम करता है और क्षमा कर देता है, ऐसे जो लोग हैं वह हमेशा दूसरों को पसंद आते हैं, और यह सत्य है। जो हमेशा दूसरों को क्षमा करते हैं वही लोग अच्छे हैं, यह हमेशा सत्य ही हुआ है। वह भी बाह्य है, कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए। और हमारा जो शरीर है, व्यायाम है, शारीरिक जो है, मानसिक है, वह सब बाह्य है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। केवल क्रिया बाह्य है, हम जो भी क्रिया करते हैं, दूसरों की मदद करना, यह सब जो है वह बाह्य क्रिया कहा गया है। बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है, और उसके लिए दूसरों की जब हम सहायता करते हैं, मदद करते हैं, उसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होता तो वह सब व्यर्थ है, फिजूल हो जाता है। कबीर की यह घर फूंक मस्ती, फकड़ाना, लापरवाही और निर्मम अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखा, और जब कबीर दूसरों की सहायता करने के लिए चले जाते थे, समाज सेवा करते थे, तब उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। कबीर की यह घर फूंक मस्ती, फकड़ाना, लापरवाही और निर्मम अखंडता, निर्मम यानी तो हमेशा वह दूसरों को सहायता करता है, निर्दय होता है। और इसी तरह यह कबीर जो है वह काम करते थे, लोग क्या कहेंगे इसके लिए उन्हें वह परवाह नहीं थी, और इसी तरह खुद पर उनका आत्मविश्वास था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखा। उनके जो गुरु है, उनके गुरु को भी उन्होंने, अथवा जो काम करते थे उस काम को भी उन्होंने कभी संदेह यानी शक की नजरों से उसकी तरफ उन्होंने नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं, और दूसरों के उनके प्रति, अपने प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डिगा यानी विचलित अथवा हटाना। और इसी तरह उनका खुद का जो विश्वास था, खुद पर जो विश्वास था, वह कभी भी विचलित नहीं हुआ, उससे वह कभी डरे नहीं, उससे वह कभी हटे नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके हाथ से जो भी गलती हो जाती थी, उस गलती का कारण खुद के लिए वह खुद को दोष कभी नहीं देते थे। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती है, मार्ग में होती थी, साधन में भी होती थी। साधन
यानी जो कार्यपूर्ति, वह जो भी कार्य करते हैं और उस कार्य में गलती तो होगी, यह उनका समझना था। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पदपति है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई वीर लाशूर ही टिक सकता था। वे वीर साधक थे। वीर यानी जो कभी डरते नहीं, बलिदान देते हैं। इसी तरह वह हमेशा साधना करते थे, साधक थे। और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पदपति है। पदपति यानी आश्रय, आश्रय, पदपति मतलब आश्रय। और वीरता जो शूर वीर होकर गए हैं। ऐसे जो वीर है, अखंड आत्मविश्वास, खुद को उन पर आत्मविश्वास था और ऐसे लोगों को ही वह आश्रय मिलता है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। विकट संग्राम, विकट यानी भयंकर, संग्राम यानी युद्ध, यानी कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। और इसी तरह यह जो कबीर है, वह साधना करते थे, वह सन्यासी थे, साधना करते थे। और लेकिन कैसी? युद्ध के लिए अथवा युद्ध के समान वो भयंकर साधना करते थे, जहाँ कोई वीरला शूर ही टिक सकता था। वीरला यानी बहुत कम मिलने वाले जो वीर होते हैं, आपत्ति में संकट के समय जो वीर टिक जाते हैं, रह जाते हैं, ऐसे वीरला शूर ही कबीर को कहते थे। कबीर जिस साई की साधना करते थे, वह मुक्त की बातों से नहीं मिलता। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है। यानी कबीर कहते हैं वह साई की साधना करते थे, उनका ही वो ध्यान करते थे, तपस्या अथवा अभ्यास करते थे, और वो मुक्त में नहीं मिलती थी। उसके लिए उस राम से सिर देकर, यानी हम उसे जो जितनी भी भक्ति कर देते हैं, भक्ति करते हैं उस पर, तभी हमें वह हमारे जो गुरु है वह मिल जाते हैं। साई से तो न पाइए, बातों मिले न कोई। साई से तो अगर हमें साई की श्रद्धा चाहिए तो उसके लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। बातों मिले न कोई, बातें करने से वह कभी नहीं मिल सकती, उसके लिए हमें भक्ति ही करनी चाहिए। कबीर सौदा राम सो, सिर बीन कदे न होय। कबीर सौदा राम सो, यानी अगर हम साई की श्रद्धा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तभी हमारे गुरु अथवा ईश्वर हमें मिल जाते हैं। सिर बीन कदे न होय, उसके लिए हमें सिर देना पड़े, काटना पड़े, तो भी हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिससे साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, बाधा नहीं, उसके लिए दिया है। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट दिखाए। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सूरे शीस उतारिया, छाड़ी तनखिया आस। आगे थे हरि मुल्किया, आवत देखा दास। इसमें जो बताया है, यह जो प्रेम है, प्रेम के बारे में वर्णन किया है, वो कभी बिकता नहीं, हाट में नहीं मिलता। हाट मतलब बाजार। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। अगर हम खेत में जाते हैं तो वहां प्रेम मिलता है? नहीं। तो यह जो प्रेम है किसी हाट में नहीं मिलता। हाट मतलब बाजार। बाजार में भी यह प्रेम कभी बिकने के लिए नहीं आता, हम उसे खरीदते नहीं। फिर भी जो कोई इसे चाहेगा पालेगा। किसी तरह भक्ति के कारण, हमारे भक्ति के कारण, हम दूसरों के प्रति विश्वास के कारण ही हम दूसरों का प्रेम जीत सकते हैं। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख ले। यानी यह जो राजा है, उसे अपने प्रजा की, रैयत की जो समस्या है उसे हल करना पड़ता है, उसकी सहायता करनी पड़ती है। और उसके बाद ही यह जो राजा है उसके लिए लोग प्राण दे सकते हैं, और राजा भी उन प्रजा के लिए, रैयत के यानी लोगों के लिए अपनी जान दे, सिर उतार कर रख दे इस धरती पर, तभी लोग उसकी सहायता कर सकते हैं। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। दाल न गलना यानी फल सफल न होना। अगर राजा प्रजा के लिए कुछ नहीं करता तो लोग भी प्रजा जो है उसकी सहायता नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं आएंगे। इसीलिए राजा को भी प्रजा में क्या चल रहा है अथवा उनकी जो जानकारी है वह प्राप्त करनी चाहिए। उनकी जो समस्या है
उस पर हल निकलना चाहिए, तभी यह जो लोग हैं उसके लिए अपनी जान दे सकते हैं। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, और इसीलिए प्रजा के प्रति राजा को प्रेम होना चाहिए। तभी उस कायर की जिसका विश्वास नहीं है, प्रजा के ऊपर जिसका विश्वास नहीं है, ऐसे राजा कभी भी सफल नहीं हो सकते। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। हरि यानी ईश्वर, अगर ईश्वर हमें मिल जाता है तो हमारे भक्ति के कारण ही वह मिलता है। साहस दिखाने की बात करना बेकार है। बोले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। उसके लिए हमें भक्ति करनी चाहिए और प्रेम होना चाहिए अपने ईश्वर के प्रति, तभी ईश्वर हमें मिल सकते हैं। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। प्रेम विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, बाधा नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कभी भी संकोच नहीं होता, शक नहीं होता, अथवा दुविधा नहीं होती, बाधा नहीं होती। बाधा मतलब कौन सी भी बाधा उसमें उपस्थित अड़ंगा नहीं हो सकता। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास था ही नहीं, विश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई है। उनका जो प्रेम था, प्रेम रूपी जो था वह था दूसरे के प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास होना अथवा ईश्वर पर होना, विश्वास होना अथवा ज्ञान होना। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझाया। पतित यानी पापी, वह कभी भी खुद को पापी नहीं समझते थे, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। दैन्य मतलब गरीबी, जब वह गरीब थे तभी भी वह खुद पर उनका विश्वास था, आत्मविश्वास था। इसीलिए वह कहते हैं आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। जब वह गरीब थे तभी वह कभी भी खुद को पापी नहीं समझते थे, क्योंकि उनका आत्मविश्वास था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। और इसी तरह यह जो प्रेम रूपी मदिरा है वह है ज्ञान, जो वह ईश्वर के प्रति थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जाता है, वे सिर से पैर तक मस्तमौला थे। मस्तमौला यानी जो पुराने कृत्यों को छोड़कर आगे बढ़ता है, वर्तमान को भविष्य नहीं समझता, यानी आने वाले समय जो है उसके बारे में वह सोचता है। इसी तरह यह जो कबीर थे वह मस्तमौला थे। बेपरवाह दृढ़ उग्र कुसुमादि कोमल वज्रादपि कठोर, यानी वह हमेशा वह युग प्रवर्तक यानी प्रेरित, दूसरों को प्रेरित करने वाले थे। युग प्रवर्तन भी उन्हें कहा गया था, क्योंकि वह युगों के बारे में अथवा जो युवक है उनके बारे में, आने वाला जो समय है उसके बारे में भी वह बातचीत कर देते थे। वज्रादपि कठोर यानी वह जैसे कि वह भाले की तरह कठोर भी थे। इसी तरह का वर्णन इस कबीर पाठ में संत कबीर का दिया है, उनका स्वभाव बताया है।